उठाने का काम करेंगे और बस हमारे नेता हैं। नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर बेलदौर पनसलवा से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम था, जिसमें कि पूर्व विधायक पूनम यादव जी पहुँचे हैं अपने समर्थक चतुर सिंह के घर पे, और उन्हीं के यहाँ शायद भोजन भी कर रहे हैं, उनका इंतज़ाम भी है। लेकिन ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो खास करके जो कार्यक्रम थे उसमें मुख्यमंत्री का क्या असल संदेश था। देखिए, मुख्यमंत्री जी का असल संदेश है जो उन्होंने काम किया धरातल पर, चाहे जो भी विभाग हो, चाहे पुल पुलिया हो, सड़क हो, स्कूल हो, चाहे बच्चे के लिए पोशाक हो, युवा के लिए रोजगार की बात हो, महिलाओं को जो पेंशन की बात हो, जो उन्होंने देने का काम किया, तो उसी पर वो संवाद कार्यक्रम किए आम जनता से। और उन्होंने 2025 में जिस तरह वो काम कर रहे हैं और वो उनका जो मजदूरी होता है, फिर उन्होंने मांगने का काम किया, हम काम किए हैं, तो अब फिर से 2025 से फिर से नीतीश कुमार को स्थापित करने का काम करें। लेकिन ये देख रहे हैं कि आपके प्रति जो स्नेह है, अफरा बगल पर जो स्नेह है, ये बेलदौर विधानसभा में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से आपके लिए खाना का इंतजाम हुआ, एक समर्थक ही हैं आपके जो प्यार करें, चतुर सिंह, पूरा फैमिली देख रहे हैं कि आपके पीछे लगा हुआ है। देखिए, ये लोगों का जो खगड़िया विधानसभा का हम विधायक हैं, लेकिन आम आवाम चतुर सिंह सहित उनके परिवार सहित जो हमने जिला में चारों विधानसभा से, अगर कोई वैसा दिनहीन या कोई अपनी फरियाद लेके आते हैं, हम उसको संज्ञान लेकर के हम उनका काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। और जब जिला के लोग कोई भी विधानसभा का कोई काम, अगर कोई विधायक नहीं मिलते हैं एमपी, तो लोगों का आत्मविश्वास है कि पूनम यादव के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा काम हो जाएगा। इस विश्वास के साथ अब जहाँ भी जाइएगा वहीं हमारा अपनों का प्यार मिलता रहता है। देखिए, ये तो सादगी है विधायक जी का, जिस तरह से अपने समर्थक के पास बैठे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए भोजन, चावल, सब्जी का इंतज़ाम है। जहाँ तक उनसे हुई वो हद तक प्रयास किया कि हम इनका वेलकम करें, स्वागत करें। देखिए, उनके फैमिली से हैं तो सोनी कुमारी, आपका नाम सोनी जी है? सोनी कुमारी, तो क्या कहेंगे मैडम के लिए, यहाँ पे आए हैं आपके घर पे? मैडम को इनवाइट किए हैं, मैडम से मेरा प्यार मिले हैं, इसलिए। कैसा लगता है इनका? बहुत अच्छा लगता है काम, मतलब पूरा, मतलब बेलदौर विधानसभा से मैडम को प्यार बहुत अच्छा लगता है सबको ना। सबको अच्छा लगता है। तो आप लोग बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं? हाँ, नज़दीक से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, जिस तरह से हालांकि नेता तो हर किस्म के हैं ज़िला में आपको नज़र आएंगे, लेकिन देखिए, एक हम गरीब नहीं बोलना चाहेंगे, उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं। अगर पूनम यादव जी विधायक हैं तो उनके समर्थक भी विधायक हैं, इसलिए कि वो तो उनके साथ चलने वाले हैं, इसलिए। तो दूसरी बात, और हम बात करेंगे, बगल में श्यामवीर यादव जी हैं, उनके पुत्र, जो कि खास करके हमेशा मैडम के साथ चलते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं उनके तमाम जो साथी हैं वो भी मौजूद हैं। श्यामवीर जी हैं, इनसे बात करेंगे कि आज जिस तरह से आप देखे, हम आपको देखे कि एक चौकी पे बैठ के आप खाना का जो है भोजन कर रहे थे एकदम सादगी के साथ। देखिए, वो आपके लिए बहुत ताजुब की बात हो सकती है, हमारे लिए तो बहुत साधारण बात है। हम लोग ज़मीन पे बैठने का मौका मिलता है, ज़मीन पे बैठते हैं। हम लोग चौकी पे बोलिएगा, चौकी पे बैठते हैं। जहाँ बोलिएगा, जहाँ प्यार मिलना चाहिए, प्यार बोलिएगा, जहाँ बोलिएगा वहाँ बैठ जाएंगे आपके लिए। तो उस चीज़ के लिए हम लोग ये नहीं करते, संकोच नहीं करते हैं कि कौन है, कैसा है। प्यार और सम्मान दिए हैं लोगों को, और उनका प्यार, स्नेह, सम्मान मिलता है, तो उनके साथ जहाँ भी खड़े रहने को बोलेंगे, धूप में, चाहे धूप में, पानी में, तो हम लोग वो करने का काम करते हैं। यानी कि आपसे मदद की ज़रूरत उनको होगी, चतुर सिंह को, तो आप लोग उनके साथ हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं साथ। आप देख रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं इतने दिनों से। ऐसा ही थोड़ी कोई इतना किसी के दिलों में, जनता के दिलों में हमारे पिताजी का या हमारे माताजी का नाम है, ज़रूर उनको उतना ही प्यार मिला होगा, सम्मान मिला होगा। तो अभी भी हमारे पिताजी, जब माताजी या पिताजी से बात होती है, हम बोलते हैं कि इतना करते हैं, क्यों करते हैं? तो बोले, हमको एक दिन बोले कि बताते आपको क्यों करते हैं। 90 का कहानी बताए कि माता पिता तो, मनुष्य को माता पिता तो जन्म देता ही है, और उनका कहना था कि जब हम 90 में चुनाव लड़े तो हमको जो है खगड़िया की जनता, खगड़िया विधानसभा ही नहीं, खगड़िया पूरे ज़िले के लोगों ने जो अपना वोट से तो विधानसभा का ही किए होंगे, पर ज़िले का जो समर्थन मिला यहाँ के लोगों का, तो बोले कि माँ बाप तो जन्म देते हैं, हमको 90 में जो है यहाँ की जनता ने पुनर्जन्म दिया, जिसके लिए हम जो है ज़िंदगी भर, जब तक मेरे खून
मेरे शरीर में खून का एक कतरा भी रहेगा तो हम इनके लिए ऋणी रहेंगे और हमको जहाँ तक जैसे भी इनके लिए आवाज़ उठाना होगा उठाने का काम करेंगे। और बस हमारे नेता हैं पूनम देवी यादव जी, रणवीर यादव जी, हमारे पिताजी तो हैं ही, और जब हम खगड़िया आते हैं तो हमारे नेता हो जाते हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने का हम लोग काम प्रयास करते हैं। हमको लगता है कि इस जन्म में तो नहीं कर पाएंगे, पर हाँ उनका अगर 10% भी हम लोग कर लेंगे तो हमको लगता है कि हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे जीवन में। देखिए, हालांकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम शॉर्ट में कुछ और जानने का प्रयास करेंगे कि एक युवा है, हर एक युवाओं की ख्वाहिश होती है कि एक ज़िंदगी जो हो खूबसूरत हो, हमारी भी ये हो। हालांकि इनके पिताजी की देन से हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इनके दिल में क्या, आपके दिल में ये ऐसा ख्याल कभी नहीं आया कि हम कुछ करें? तो हम कर ही रहे थे, लेकिन आप सपोर्ट करते हैं सिर्फ? सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। आप अभी सुबह से चल रहे हैं, समय देखिए आप कितने बजे चले थे और अभी 4 साढ़े 4 बजने को है, तो आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो आप भी समझ रहे हैं कि आप सपोर्ट करने में ही। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से खुद फ्रंट में आप कब आए? फ्रंट में जब जनता चाहेगी, जब हमारे माता पिता थक जाएंगे या असमर्थ हो जाएंगे, जनता चाहेगी तो ज़रूर आएंगे। तो खगड़िया से जिस तरह से आपकी सीट खगड़िया में दावेदारी हमेशा पहले भी रही है, इस बार भी है, लेकिन युवाओं का जो एक मोहब्बत होती है ख़ास बहुत नज़दीक से होता है, तो हम ये जानेंगे कि अगर आपको मौका मिले खगड़िया 149 से आपके माता की जगह, तो इस पे आप कैसा फील करें या क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो तो मेरा सौभाग्य होगा कि जिस धरती पे हमारे माता पिता ने अपना खून पसीना से जिसको सींचा है, हमारे माता पिता ही नहीं, हमारे दादा ने, पूर्वजों ने जो जिस धरती को खून पसीने से सींचा है, उसमें जो अपना परिश्रम करके जो संवारने का काम किया है, उसमें अगर हमको मौका मिलेगा तो वो तो निश्चित तौर पे है कि हमको सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। पर ऐसा अभी जो है वो समय नहीं आया है, क्योंकि अभी हम लोगों को खगड़िया को जो है विकास को रफ्तार देना है, जिसके लिए हम लोग को अनुभव की ज़रूरत है। और हमको नहीं लगता है कि पूनम देवी यादव जी को छोड़ के कोई अनुभवशाली व्यक्ति है, कोई नेता है, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है कि खगड़िया को जो उस मुकाम पे पहुंचा सके। जो इन्होंने 20 साल में आप देखे होंगे कि BBC लंदन के द्वारा जो है न्यूज़ में आया था कि सबसे विकसित विधानसभा पूरे हमारे बिहार में कौन है, तो उसमें नंबर 2 स्थान पे आया था खगड़िया विधानसभा। और आप देखेंगे BPSC का क्वेश्चन है, UPSC में क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के द्वारा किसको इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मद्देनज़र जो है आकांक्षी जिला में 11 आकांक्षी जिला था, उसमें जो है खगड़िया को पूनम देवी यादव जी के कार्यकाल में 23 नवंबर 2020 तक उनके विकास को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उनको नीति आयोग, आप देखे होंगे कि 20 करोड़ रुपया जो है एक्स्ट्रा दिया गया खर्च करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है खगड़िया विधानसभा? आज मुख्यमंत्री जी आए थे, तो उसमें क्या असल संदेश है? उन्होंने जो भी खगड़िया के लिए, वो तो आते हैं, हमेशा आते हैं तो सौगात ही दे के जाते हैं खगड़िया को। जब भी आए बड़ा चीज़ दे के गए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, बाईपास खगड़िया का बाईपास सड़क हो, पशु चारा का कारखाना हो, प्रिस्टाइन फूड मेगा पार्क हो, या तमाम जितना जो है वो तो विकास करने का काम करते हैं। 125 यूनिट फ्री कर दिए बिजली का, और वृद्धा पेंशन जो सामाजिक पेंशन है वो बढ़ा दिए दिव्यांगों को, और जितना भी स्वरोजगार के लिए उन्होंने जो 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया जो दे रहे हैं, और 2 लाख रुपया जब वो देखेंगे टर्नओवर लास्ट में 6 महीने के बाद तो उनको मिलेगा। तो वही सब चीज़ों को बताने के लिए एक तरह से संवाद कार्यक्रम का आप बोल सकते हैं कि संवाद कार्यक्रम था, उद्घाटन और बड़े चीज़ों का उद्घाटन और शिलान्यास मोरलेस वही हुआ है आज। अगर आपको मौका मिले तो क्या आएंगे जी? राजनीति में? राजनीति में है ही 2015 से हैं। हाँ, मतलब कि मौका मिलेगा तो हम आपको बताए ही कि जब ये तो देखिए राजनीति क्या है, बैटन रेस है। आप पीछे वाले जो प्रयास करते हैं, जब वो प्रयास करने से जब जिस दिन असमर्थ हो जाते हैं तो आगे वाले को अपने हाथ में देते हैं जी। तो जिस दिन हमको हाथ में मिलेगा तो हम रफ्तार से दौड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपसे बात कर रहे थे श्यामवीर जी, मैंने सवाल इसलिए किया कि युवाओं से बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैडम सीनियर हैं और काफ़ी मान लीजिए कि इस लाइन में, इस विभाग से जानकार लोगों को पूछने में थोड़ा सा ये हिचकिचाहट भी पैदा होती है कि हम कैसे बात करें। इसलिए मैंने श्यामवीर जी सवाल किया, अगर आप युवा हैं, अगर आते हैं तो शायद युवा की अलग से एक पकड़ बन जाएगा और खगड़िया में एक युवाओं को खगड़िया के विकास में एक तेज रफ्तार पकड़ सकती है। तो क्या बोलना? आप जहाँ तक बोले कि हिचकिचाहट होती है, वो हिचकिचाहट या संकोच नहीं है। मेरी माँ है तो हम युवा साथियों को बोलना चाहेंगे कि अगर मेरी माँ है तो आप बोल रहे हैं, सुनिए, नहीं, मेरी माँ है तो आपकी भी माँ है, आपकी आंटी हैं, जो भी आप बोलना चाहें
तो अगर संकोच है या थोड़ा आपको ये लग रहा है, शर्मा रहे हैं, तो हमारे पास आइए, हमारे पास आते हैं लोग, हमसे बात करते हैं। आप भी हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे बात करते हैं आप, हम एक बार में आपका फ़ोन उठाने का काम करते हैं। तो ऐसा कोई हिचकिचाहट नहीं है। माँ बहन और आंटी सीनियर लेके हाँ, होता तो है ना नहीं कि नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं देखिए, परिवार हम परिवार समझते हैं, परिवार में क्या संकोच, हम आपके घर जाएंगे, क्या संकोच। हाँ, आप जैसे आप बोलेंगे, अब यहीं आए, हमको कोई संकोच नहीं है। यहाँ पे हमको मिला, चौकी मिला, यहाँ बैठे खाए, तो परिवार में कोई संकोच नहीं, हमारा पूरा जिला परिवार है। चलिए, तो देखिए आपका क्या विचार है खास करके श्यामवीर जी के लिए। हालांकि मैडम को तो पूरा जो पुरजोर तरीके से क्षेत्रों में मेहनत है और उनका ज़्यादा 99% सीट का भी उम्मीद है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो आपका क्या प्रतिक्रिया है नए युवाओं के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नमस्कार।